उनकी मदद करने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल है, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानना चाहते हैं, जो प्लानिंग की है वो सही है या फिर नहीं, या कैसे गोल्स को करें पूरा, किसी भी किस्म का सवाल हो भेजिए। कैसे? 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nwt.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए, #AskAwazYourMoney लिखकर। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रबलीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज ले उससे पहले बात करेंगे एक कैटेगरी ऑफ फंड की, इनकम प्लस आर्बिट्रेज फंड ऑफ फंड। किस तरीके का ये फंड है, कौन से इन्वेस्टर्स को सूट करता है, क्या बारीकियां हैं, कहाँ एलोकेशन होता है इस फंड का, इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस शो के जरिए क्वेरीज आंसर करने के साथ साथ पर्पस हमारा ये भी रहता है कि अवेयरनेस, थोड़ी नॉलेज हमारे व्यूअर्स की बढ़े तमाम तरीके से। तो बताइए प्रबलीन, इनकम प्लस आर्बिट्रेज फंड ऑफ फंड क्या होता है ये? जी, दीपाली, देयर इज अ सेइंग जिसको कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये जो कैटेगरी है एफओएफ एंड डोमेस्टिक के, उसी चीज से उभर के आए हैं। और इसका जो एक बैकग्राउंड है वो अगर हम देखें तो लास्ट टू जो टैक्स चेंजेस हुए हैं बजट्स में, उसमें है। ये कैटेगरी है जो आपको एक्सपोजर देती है आर्बिट्राज फंड्स एज वेल एज डेट फंड्स में। और यहाँ पे आपका जो डेट फंड्स का एलोकेशन है वो 65% के करीब रहता है, और आर्बिट्राज का जो एलोकेशन होता है वो करीबन 35% रहता है। 35 से कम नहीं होगा, 35 से अधिक हो सकता है। ज्यादातर फंड हाउसेस जो हैं वो 60 to 65 डेट लेके चले के, और 35 से 40 मान लीजिए आर्बिट्राज। बट ये क्यों आया कैटेगरी, ये मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब हमने 2023 में देखा डेट फंड्स में टैक्सेशन में चेंजेस हुए थे, एंड जितने भी डेट फंड्स हैं वो टैक्सेबल एट स्लैब रेट बन गए हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट बजट में देखा है कि जो एफओएफ्स, डोमेस्टिक एफओएफ्स, फंड ऑफ फंड, यानी कि एक फंड किसी और फंड में जब दीपाली पैसा लगा रहा है, उनको अगर आप 2 साल तक होल्ड कर लेते हैं तो अब उनका जो टैक्सेशन है वो 12.5% है। और अंडरलाइन अगर आपने 35% तक आपने टच कर लिया है इक्विटी का कॉम्पोजिशन। सो आर्बिट्राज के थ्रू जो एएमसीज हैं वो यहाँ पे 35% इक्विटी का एक्सपोजर दे रही है, और बाकी डेट में। तो बहुत सारे फंड हाउसेस हैं हाल ही में दीपाली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टैक्स एफिशिएंसी को देखते हुए, जिनने अपने ओल्ड कुछ प्रोडक्ट्स को रीपैकेज किया है, या फिर बिल्कुल नए एनएफओज लेके आए हैं। जब जैसे कल परसों में ही अभी टाटा का एनएफओ बंद हुआ है, उससे पहले एसबीआई ने अपना फंड निकाला। एंड इस कैटेगरी में अगर हम पुराने फंड्स को देखें जो रीपैकेज हुए हैं, उसमें आईसीआईसीआई का एक इनकम ऑप्टिमाइजर था जो इसी नए नाम से निकल के आया है। डीएसपी का एक फंड है जो रीपैकेज होके आया है। तो इसका जो सोल पर्पस है वो ये है कि आपको स्टेबिलिटी मिले रिटर्न्स में, बिकॉज इसमें काफी सारा डेट और आर्बिट्राज है। सो आपके रिटर्न्स लगभग फिक्स्ड इनकम, डेट प्रोडक्ट्स एंड आर्बिट्राज की रेंज में होंगे। मान लीजिए समवेयर बिटवीन 6 to 8%। पर अगर आपने इस कैटेगरी को 2 साल तक होल्ड किया है तो आपकी सिर्फ 12.5 की टैक्सेशन लगेगी, जो मेरे ख्याल से बड़ा महत्वपूर्ण है। बिकॉज हम लो रिस्क में देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस नहीं बचते हैं जहां पे हम इस टाइप के रिटर्न्स देख पाए। सो इसी वजह से ये कैटेगरी निकल के आई है, एंड उन इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से काफी लाभदायक है जो हायर टैक्स स्लैब में आते हैं। क्योंकि अगर वो 30% टैक्स स्लैब में है तो 7% रिटर्न का अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो 2 साल बाद उनका जो रिटर्न है वो सिर्फ 4.33% बनेगा। और अगर 7% का उनने इस टाइप के प्रोडक्ट पे रिटर्न हासिल कर लिया, जबकि इसमें हम ज्यादा भी हासिल कर सकते हैं, तो भी उनकी पोस्ट टैक्स टैक्सेशन जो है वो सिर्फ 5.98%, ऑलमोस्ट 6% हो जाती है। सो काफी ह्यूज डिफरेंस निकल के आता है टैक्सेशन से। ओके, अच्छा, फिर कुछ फंड्स के नेम भी बताइए प्रबलीन, कौन कौन से फंड्स अभी हैं मार्केट में या कौन से देख सकते हैं व्यूअर्स, कितना होराइजन रखें एटलीस्ट, और किस तरह की परफॉर्मेंस इन फंड्स की रही है, बताएं प्लीज। जी, सो दीपाली, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बाय द वेरी वर्च्यू ऑफ द स्ट्रक्चर हमें मिनिमम इन्वेस्टर्स को 2 साल का होराइजन लेके चलना चाहिए, बिकॉज तभी आप इस कैटेगरी में आए अगर आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हैं पर उसके साथ साथ टैक्स का एडवांटेज भी चाहते हैं। तो आपका मिनिमम होराइजन 2 इयर्स का होना चाहिए। और आपको ऐसे किसी गोल के लिए पार्क करना है, मान लीजिए आपके बच्चे ने 2 या 3 साल में कॉलेज जाना है और अब आप इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते, पर आप हायर स्लैब में हैं और आप पूरा डेट में या फिक्स्ड इनकम में नहीं रखना चाहते,
तब मेरे ख्याल से ये कैटेगरी आपके लिए काफी सूटेबल है। तो अगर आपका 2 to 3 इयर्स का होराइजन है, आप डेफिनेटली इस कैटेगरी को देख सकते हैं। अभी बहुत सारे फंड्स इसमें नए आए हैं, सो जो रेंज है हमारे पास रिटर्न्स की वो भी थोड़ी वेरीड है। इवन पुराने फंड्स में 1 साल के अगर हम रिटर्न लेके चलें तो ये 6% से 12% की रेंज में मोस्टली प्रोडक्ट्स ने दिया है। अगर हम 2 इयर्स में देखें तो 8 to 15% की रेंज में भी वेरी हुआ है। बिकॉज यहाँ पे किस फंड हाउस ने अपनी डेट एलोकेशन कैसे रखी है दीपाली, दैट विल आल्सो गवर्न। जैसे अगर हम डीएसपी के फंड की बात करें तो उनका जो अंडरलाइंग जो डेट का प्रोडक्ट है यहाँ पे वो उनका बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है, जबकि आईसीआईसीआई ने अपने जो इस फंड में जो डेट का प्रोडक्ट है वो आईसीआईसीआई का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड रखा है। तो बेसिकली फंड हाउसेस अपने ही आर्बिट्राज और अपने ही डेट फंड में यहाँ पे अपनी एलोकेशंस कर रहे हैं और उसको एक्टिवली मैनेज करेंगे बेस्ड ऑन मार्केट्स। तो मेरे ख्याल से थोड़े पुराने फंड्स जो इस टाइम पे इस प्रोडक्ट को चला चुके हैं उनमें इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा एयूएम का भी आप गौर कर लीजिए कि जो इनका बड़ा एयूएम है वहां जाइए ताकि आपका थोड़ा सा एक्सपेंस भी लोअर साइड पे हो सके। ओके चलिए, तो ये तमाम पर्सपेक्टिव से बताया गया है इनकम प्लस आर्बिट्रेज फंड के बारे में। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं व्यूअर से। जितेंद्र पहले व्यूअर सूरत से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। जितेंद्र नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम मुझे एक 20 लाख इन्वेस्ट करना है वन टाइम 5 इयर्स के लिए, तो क्या क्या फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि मैक्सिमम रिटर्न मिले मुझे? पूछ लेते हैं। 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है 5 इयर्स के पर्सपेक्टिव से, बताइए, मदद कीजिए प्रवीण की पोर्टफोलियो क्रिएशन में। सो जितेंद्र जी का जो क्वेश्चन है 5 इयर्स थोड़ा सा ट्रिकी होराइजन हो जाता है बिकॉज दीपाली हम लोग यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करते हैं कि हम स्मॉल कैप्स या हाई रिस्क प्रोडक्ट्स की तरफ जाए। हम लोग चाहते हैं कि वहां पे आपका 7 से 8 साल का टेन्योर हो। अगर आपने 5 इयर्स के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है आप 3 टाइप की कैटेगरीज में एलोकेशन ले सकते हैं। आप एक सिंपल इंडेक्स फंड चुन लीजिए, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, 30% एलोकेशन। आप एक फ्लेक्सी कैप चुन लीजिए, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, पराग पारिक ले सकते हैं, कोई भी एक अच्छा क्रेडिबल फंड हाउस का आप फ्लेक्सी कैप उठा सकते हैं, उसमें भी आप 30% कर लीजिए। तो आपका जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप टिल्टेड होगा। फ्लेक्सी कैप के थ्रू आपको थोड़ा सा मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में भी एलोकेशन मिल जाएगा बट नॉट मच। और उसके साथ आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक मल्टी कैप के साथ विद 40% एलोकेशन, ताकि जितेंद्र जी आपके पास जो मल्टी कैप है ना वो आपको 25% लार्ज मिड स्मॉल में एट ऑल टाइम्स एक्सपोजर देगा। तो आपके पास थोड़ा मिड और स्मॉल का भी एक्सपोजर हो जाएगा फॉर बेटर रिटर्न्स। सो आई थिंक आप इस कॉम्बिनेशन के साथ चलिए सो दैट अगर कुछ गिरावट भी आती है मार्केट में तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो उस एक्सटेंट तक ना गिरे। जैसे अभी हमने देखा था कि जो 26 सितंबर से लेकर 7 अप्रैल की फॉल थी उसमें स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ऑलमोस्ट 20% गिरे थे, जबकि लार्ज कैप्स इन द 15% रेंज गिरे थे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आप थोड़ा लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो लेके चलिए। और अगर आपको 5 साल में 12% रिटर्न्स मिले तो आप 35 लाख तक जमा कर लेंगे। अगर आपको करीबन 15% रिटर्न्स मिले तो आपका डबल हो चुका होगा पोर्टफोलियो, आप 40 से अधिक आपका बन जाएगा इसमें पैसा। और अगर आप अपना होराइजन बढ़ाते जाएंगे जितेंद्र जी, जैसे आप मान लीजिए 7 इयर्स का रख सकते हैं तो 12% पे भी आपको 44 लाख मिल सकता है, 10 इयर्स रख सकते हैं तो 62। सो बेसिकली जितना आपका टाइम होराइजन बढ़ेगा थोड़ा सा हेल्प करेगा, बट 5 इयर्स आप 35 to 40 लाख आराम से मेरे ख्याल से बना सकते हैं विद इवन बहुत ज्यादा हाई रिस्क में ना जाते हुए भी। ओके चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए। 30% डालिए निफ्टी 50 इक्वल वेट और डीएसपी फ्लेक्सी कैप में। कोटक मल्टी कैप में 40% पेमेंट डालिए, 35 लाख के आसपास का कॉर्पोरेट से आपका हो जाएगा 5 इयर्स में, अगर आप अभी 20 लाख लगाते हैं तो। बात करते हैं आयुष से। आयुष कुमार रांची से कनेक्टेड है। आयुष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने अपना डिटेल शेयर किया है। मेरी एज 32 ईयर्स है। 74,000 का मेरा SIP है पर मंथ। SIP का अभी प्रेजेंट वैल्यू 51 लाख है और हमारा टारगेट है 15 इयर्स में 10 करोड़ का है। तो हाउ गुड इज माय इन्वेस्टमेंट SIP एंड वेयर डू आई स्टैंड इन टर्म्स ऑफ माय टारगेट? ओके पूछ लेते हैं, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। 74,000 जैसे उन्होंने बताया मंथली SIP चल रही है, 51 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 साल में 10 करोड़ का लक्ष्य है।
फंड्स काफी हैं इनके पास, ऑलमोस्ट 10 म्यूचुअल फंड रखे हुए हैं प्रवीण। यूटीआई फ्लेक्सी कैप पे 15,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ आदित्य बिरला निफ्टी स्मॉल कैप 50, 9,000 कोटक फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप 8,000 पर मंथ, 7,000 है सुंदरम मिड कैप, 5,000 ईच डाल रहे हैं ये। डीएसपी लार्ज एंड मिड, एचएसबीसी स्मॉल, मिरई लार्ज कैप, मिरई लार्ज एंड मिड कैप, पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप। तो कैटेगरी ओवरलैपिंग तो है काफी, और फंड हाउसेस की भी। बताइए क्या सजेशंस इनके लिए? जी दीपाली, डेफिनेटली ओवरलैप है। पहले हम लोग इनके गोल की बात कर लेते हैं। करंट एसआईपी 74,000 और आपके पास ऑलरेडी आपने अच्छा एक कॉर्पस 51 लाख का जमा कर लिया है। जो आपका टेन्योर है 15 इयर्स का, आपका टारगेट है 10 CR। अगर हम सिर्फ करंट एसआईपी और आपके करंट लमसम को लेते हुए चले एंड वी आर टेकिंग 12% XIRR, हम बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं लेके चलते, तो आप अराउंड 6.5 CR क्रिएट कर लेंगे। यानी कि आपको एडिशनल एसआईपी की यहाँ रिक्वायरमेंट है, और जितनी आप एसआईपी कर रहे हैं आपको लगभग उतनी ही एसआईपी एक्चुअली करनी होगी और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन दिस टाइम होराइजन। या फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी पे करीबन 12% तक का स्टेप अप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये स्टीप है यहाँ पे आयुष जी टू रीच 10 CR, बट हम लोग 12% के रिटर्न्स पे चल रहे हैं। लेट्स से अगर आप कल को थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स आपको अचीव हो जाते हैं, सो इवन विद द सेम इन्वेस्टमेंट आप यूल बी क्लोजर टू योर गोल। बट सेफर साइड पे रहने के लिए आप अपनी एसआईपी को डेफिनेटली बढ़ाइए। थोड़ा सा बेस बढ़ा लीजिए अपनी एसआईपी का, फ्रॉम 74 मान लीजिए आप 90 तक जा सकते हैं। देन उसपे आप थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करते रहिए, देन ऑल्सो आप अपने गोल की काफी पास पहुंच जाएंगे। जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें डेफिनेटली काफी हाई डुप्लीकेशन है एंड काफी लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो है, बिकॉज जितने आपके फ्लेक्सी कैप्स हैं दे आर ब्रॉडली लार्ज कैप। आपके पास लार्ज कैप फंड भी अलग से है, और इनका सबका 45 to 55% के रेंज में ओवरलैप है पोर्टफोलियो का। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप अपने थोड़े एसआईपीज को रोकिए और उस पैसे को पड़े रहने दीजिए, लेट इट ग्रो। एंड थोड़ा और टाइम आफ्टर, जैसे जो अभी हमने थोड़ा करेक्शन फेज देखा है, डस्ट को सेटल होने दीजिए, एंड देन इफ यू फील तो आप ग्रेजुअली उसको लिक्विडेट करके यू कैन पुट इट इन सम अदर स्कीम्स। पर आप स्टॉप करिए अभी अपनी एसआईपी एट दिस पॉइंट इन ऑल द फ्लेक्सी कैप्स। आपके जितने भी फ्लेक्सी कैप्स हैं उनने रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे रफली 13.5 to 14% रिटर्न दिया है। एंड अगर हम एसआईपी के नजरिए से भी देखें तो बहुत हाई रिटर्न्स नहीं है एज कम्पेयर टू व्हाट कैन बी अचीव्ड। सो आई थिंक आप अपने फ्लेक्सी कैप्स को होल्ड करिए, आप अपने लार्ज कैप को भी होल्ड कर लीजिए। आप अपना एक लार्ज मिड कंटिन्यू करिए विच इज द डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप फंड, आप उसको कंटिन्यू करो। आप अपने एचएसबीसी के स्मॉल कैप को कंटिन्यू कर लीजिए, एंड आप अपने निफ्टी वाला जो आपने स्मॉल कैप इंडेक्स लिया है एक्चुअली आप उसको भी कंटिन्यू करो। तो आप स्मॉल कैप में 2 फंड्स के साथ हैं। प्लीज होल्ड योर सुंदरम मिड कैप ऑल्सो। आप उसको स्टॉप करके लेट इट ग्रो, उसको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, आप उसी को कंपाउंड होने दीजिए। एंड इसके साथ साथ अब आप 2 फंड्स ऐड करेंगे। वन इज अ लार्ज कैप इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इक्वल वेट, और आप एक मिड कैप का पैसिव इंडेक्स फंड ऐड करेंगे, 2 फंड्स। एंड थर्ड आई थिंक यू शुड ऐड गोल्ड FOF, आप एक इंडेक्स फंड में गोल्ड में भी इन्वेस्ट करिए। सो आई थिंक आपका पोर्टफोलियो ज्यादा वेल राउंडेड हो जाएगा, एंड आई थिंक आपका ओवरलैप भी रिड्यूस होएगा, एंड आपका ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ योर पोर्टफोलियो एंड यू नो जो कोर होता है एक पोर्टफोलियो का वो भी क्रिएट होएगा। सो थोड़े ज्यादा चेंजेस हैं, बट आई वुड से प्लीज स्टॉप योर SIPs इन दीज 6 स्कीम्स जो मैंने मेंशन की हैं, एंड आप ये 3 नए ऐड करिए एंड उस पे अपनी SIP को कंटिन्यू करिए विद द अदर 3 एग्जिस्टिंग फंड्स। सो ओवरऑल 6 फंड्स। तो बहुत सारे फंड्स हैं आपके पास, कट करने की जरूरत है। 6 फंड्स आपको बताए हैं जिनसे आपको निकलना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कौन से फंड्स आपको रखने हैं। HSBC स्मॉल कैप, आदित्य बिरला निफ्टी स्मॉल कैप 50, DSP लार्ज मिड कैप 3 नए ऐड कर सकते हैं, जिसमें निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स है, गोल्ड में आप लगा सकते हैं। तो इतने फंड्स काफी हैं, 10 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे 15 सालों में। अगर आप स्टेप अप भी करते हैं, स्टेप अप नहीं करेंगे तो 6.5 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। लेते हैं एक सवाल संभावना का, ईमेल के थ्रू भेजा इन्होंने दिल्ली से। 34 ईयर्स इनकी एज है, मंथली SIP 22,000 पर मंथ की, पोर्टफोलियो की एग्जिस्टिंग वैल्यू है 10 लाख, 20 ईयर्स में 7 करोड़ का टारगेट है, सालाना 10% स्टेप अप भी ये कर रहे हैं। कौन से फंड्स हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 5,000 पर मंथ, सिमिलर अमाउंट है एक्सेस स्मॉल कैप में और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, ICICI प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज में 2,000 पर मंथ है। बताइए सजेशंस। जी जो ये पोर्टफोलियो है दीपाल जी, इट्स नॉट वेरी बहुत ह्यूज नहीं है, 5 स्कीम्स हैं इनके पास, पर इनको अपने थीमेटिक फंड से शी कैन एग्जिट
इनको उसकी जरूरत नहीं है आईसीआईसीआई के एनर्जी फंड की। आप अपनी बाकी स्कीम्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जो एक्टिवली मैनेज्ड है, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप। बट आई थिंक आपका इतने लंबे टाइम का पोर्टफोलियो है, सो डेफिनेटली आपको एक पैसिव फंड ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि आपके ऑलरेडी एक लार्ज और मिड कैप है, सो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप निफ्टी 250 लार्ज मिड इंडेक्स फंड ऐड करिए विच विल कॉम्प्लीमेंट योर लार्ज कैप एंड मिड कैप। और उसके साथ जब आप अपनी एसआईपी की रकम बढ़ाते हैं तो आप गोल्ड में भी कर सकते हैं। प्लीज आप याद रखिएगा, जब हम बिकॉज आई एम सजेस्टिंग कि आप गोल्ड में कर सकते हैं, तो गोल्ड की आप पास्ट रिटर्न्स देख के एकदम से आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपके बहुत धमाकेदार रिटर्न इन द कमिंग टाइम्स हो सकते हैं। हम जब अभी गोल्ड आपको व्हेन वी आर सजेस्टिंग, देन उसकी जो एलोकेशन है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के हिसाब से है, और हम पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को अप्रोच कर रहे हैं। सो प्लीज आप थोड़े रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस गोल्ड से भी लेके चलिएगा फॉर एवरीबडी जिनको सजेशंस आ रहे हैं फॉर एडिंग गोल्ड। बट ओवरऑल आप में गोल्ड एंड निफ्टी का लार्ज मिड 250 ऐड हो सकता है। और 7 करोड़ का जो आपका लक्ष्य है, यहाँ पे हमारे थोड़ा सा शॉर्टेज होगा। आपको 10% स्टेप अप की जगह 15% स्टेप अप की रिक्वायरमेंट है 7 करोड़ को पहुंचने के लिए इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। पर 20 साल बाद इस 7 करोड़ की जो कीमत है वो आज के करीबन 2.1 करोड़ के करीब होगी, 2 करोड़ लगभग। सो आप उस चीज को प्लीज नजरअंदाज मत करिएगा एंड डू कंटिन्यू आप अपनी एसआईपी को थोड़ा ज्यादा जरूर बढ़ाइएगा जब आप कर सकती हैं विद योर सैलरी। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन। आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज जल्द वापस आते हैं। गोल्ड प्राइसेस हैं स्काई हाई। ऐसे में सब यही सोच रहे हैं आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ प्रबलीन बनी हुई हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स की। संतोष एक व्यूअर है हमारे साथ असम से सवाल पूछने के लिए। मंथली एसआईपी 30,000 पर मंथ की है। 15 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है इनका। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 9.25 लाख। मोतीलाल के दो फंड्स हैं इनके पास। जानना चाहती हैं मोतीलाल ओसवाल के दोनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें क्या। पोर्टफोलियो इनका मैं बताऊं तो आईसीआईसीआई प्रो वैल्यू डिस्कवरी 5,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। सिमिलर अमाउंट है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और बंधन स्मॉल कैप में। तो पोर्टफोलियो पर राय तो चाहिए ही। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप लार्ज कैप दोनों कंटिन्यू करें या फिर नहीं। कंसिडरिंग 9.25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 30,000 की एसआईपी है, 15 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है? जी इनका संतोष जी का पहले हम लोग गोल की बात करते हैं दीपाली। होराइजन इज 15 इयर्स टारगेट जो इनका है 2 करोड़ विद दिस एसआईपी, और जो अभी करंट इनका
पोर्टफोलियो वैल्यू है 9.25 लाख का, उसके साथ ही अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे इवन इफ यू अज्यूम 12% रिटर्न्स। तो 2 करोड़ का ये अपना लक्ष्य पहुंच रहे हैं। और अगर दीपाली जो करना भी चाहिए, अगर ये हर साल एक 10% का स्टेप अप करते रहे अपनी एसआईपी में, 30 का फिर 33 एंड लाइकवाइज अगर ऐसे बढ़ाते रहे, तो ये 3 करोड़ का टारगेट एक्चुअली अचीव कर जाएंगे। तो 10% की स्टेप अप से इनको 1 करोड़ का फर्क पड़ सकता है अपने लक्ष्य में। तो मुझे लगता है उनको डेफिनेटली करना चाहिए। इनकी जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगी, मतलब आज के टाइम का जो है, जो 2 करोड़ 15 साल बाद आज के 83 लाख के करीब होगा, तो डेफिनेटली इनको स्टेप अप करते रहना चाहिए। जो संतोष जी का पोर्टफोलियो एक्चुअली बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, पर तो भी बहुत अच्छे चुन के इन्हें डाले हैं। पर थोड़ा सा ओवरलैप आ रहा है स्पेशली विद द लार्ज कैप, वैल्यू डिस्कवरी, और अगर हम लोग देखें कि जो आपका मल्टी कैप का भी लार्ज कैप एक्सपोजर होता है, फ्लेक्सी कैप, तो इनमें ओवरऑल देयर इज हाई ओवरलैप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मोतीलाल का लार्ज कैप एक्चुअली स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है वो आपके लिए लार्ज कैप का काम कर लेगा। तो इससे आपका फंड हाउस का जो एलोकेशन है, बिकॉज आपका ये क्वेश्चन भी था कि दोनों कंटिन्यू करें, तो मुझे लगता है मोतीलाल का लार्ज कैप एक्चुअली आप स्टॉप कर लीजिए। अभी न्यायिक फंड है तो बहुत आपको टाइम हुआ नहीं होगा इस पे पैसा डाले। इन द लास्ट 1 ईयर इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, डाउनसाइड को भी प्रोटेक्ट किया है, बट 50, 55, 60% का ओवरलैप आ रहा है इसका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ, और बाकी वैल्यू फंड है जो आईसीआईसीआई का, उसके साथ। सो आई थिंक दिस कैन बी स्टॉप्ड, और आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा लीन हो जाएगा। एंड आगे चल के जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाएं, तब आप एक मेरे ख्याल से गोल्ड में अपनी एसआईपी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो काफी कंप्लीट है, और आप लार्ज कैप एक अलग से कैटेगरी के बिना भी इस पोर्टफोलियो को चला सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए अगले व्यूअर से बात करते हैं। राजन हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। राजन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, सवाल ले लेते हैं इनका। और इनका क्वेश्चन के हिसाब से 15,000 पर मंथ की एसआईपी है इनकी, 10 to 15 ईयर्स के होराइजन से। पोर्टफोलियो कैसा है जानना चाहते हैं। एचडीएफसी डिफेंस फंड 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 2,000 पर मंथ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में अगेन, फिर 2,500 है मेरे एसेट लार्ज मिड कैप में, 2,500 आईसीआईसी बिजनेस साइकिल क्वांट स्मॉल कैप में 2,000। बताइए प्रॉब्लम। जी, अगेन 15,000 की एसआईपी है राजीव जी की दीपाली। सो थोड़े से अधिक फंड्स हैं, ही इज गॉट 6 फंड्स, बुरे नहीं हैं, पर मेरे ख्याल से यहाँ पे अगेन इनका ओवरलैप देखते हुए आप अपना जो मेराई का लार्ज कैप फंड है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर भी रहा है, बेयरली रोलिंग रिटर्न्स पे अगर हम देखें तो निफ्टी 50 को जस्ट बेयरली मैच कर रहा है, तो आप उसको स्टॉप करके होल्ड कर लीजिए। आप इंस्टेड प्लीज एक पैसिव फंड ऐड करिए अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के एक्सपोजर के लिए, विच इज द निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स आप ऐड करिए। और उसके अलावा जो आपके पास पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, बिजनेस साइकिल है, इनमें भी आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल ही रहा है, तो आपको अलग से और कुछ ऐड करने की अब जरूरत नहीं है। 1 पैसिव फंड आप ऐड करेंगे मेराई के बदले में। और जो क्वांट का स्मॉल कैप है वो ठीक है, पीछे क्योंकि हमने हल्का सा इस पे देखा था, रेगुलेटरी इशू आया था, तो आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए, पर थोड़ा सा आप 3-6 महीने में इसको जरूर रिव्यू करते रहिएगा, या थोड़ा नजर रखिएगा कि इस फंड हाउस के प्रति अगर कोई न्यूज आती है। और जो आपका लक्ष्य है, सॉरी, जो आपका ये टारगेट टाइम पीरियड है बेसिकली 10 to 15 ईयर्स का, 15 ईयर्स की एसआईपी से, उसमें मैं आपको डेफिनेटली सलाह दूंगी कि 10 और 15 ईयर्स में ऑलमोस्ट डबल होने का स्कोप होता है जो आपका निवेश है उसका। तो अगर आप अपनी 12% के रिटर्न से देखें, 15,000 की एसआईपी चलाते हैं, तो आप 10 साल में करीबन 34-35 लाख इकट्ठा कर पाएंगे। पर यही अगर आप 15 साल चला लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट 75 लाख से इकट्ठा कर पाएंगे। एंड आई थिंक राजेश जी आप जरूर स्टेप अप करिए, क्योंकि 10 साल में अगर आपने 10% का भी स्टेप अप कर लिया अपनी एसआईपी पे, तो आप इस 34.5 के अमाउंट से ऑलमोस्ट 50 तक पहुंच सकते हैं, तो आपको काफी बेनिफिट होगा। और अगर आपने 15 साल तक स्टेप अप किया, तो जो 75 लाख का अमाउंट है उसकी जगह 1.24 करोड़ करीबन जमा कर लेंगे 12% के रिटर्न्स पे। सो मेरी सलाह होगी कि आप डेफिनेटली लंबे समय के लिए रखिए और थोड़ा स्टेप अप करते रहिए, दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। और आप एक इंडेक्स फंड ऐड करिए लार्ज कैप में। ओके अच्छा, इसके अलावा प्रॉब्लम इन केस अगर इन फ्यूचर में राजन
एलोकेशन बढ़ाना चाहे, स्टेप अप के अलावा नहीं, मैं इन जनरल कह रही हूँ कि अगर 30,000 से बढ़ा 15,000 से बढ़ाकर एसआईपी 20 करें, 25 करें, 30 करें, तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं या जो सजेस्ट आपने किया उन्हीं में एलोकेशन बढ़ाएं या कोई नई कैटेगरी भी ऐड की जा सकती है? मेरे ख्याल से दीपाली अभी जो इनके पास एलोकेशंस हैं वो बहुत छोटे छोटे एलोकेशंस हैं, 2,000, 2,500, 3,000 की इनकी एसआईपी जा रही हैं। तो मुझे लगता है अगर फंड अच्छा है तो हम उस 2.5 को 25,000 भी कर सकते हैं एक फंड में। जैसे अगर हमने किसी की 1,00,000 2,00,000 की एसआईपी जब करनी होती है तो हम 25-30,000 का एलोकेशन भी एक ही स्कीम में लेते हैं। तो अगर आपकी स्कीम्स मजबूत हैं तो आप उसी में एलोकेशन बढ़ाने से मेरे ख्याल से डरिए नहीं। तो आपका सिर्फ मिराई मुझे अंडर परफॉर्मर लग रहा है, आपकी बाकी स्कीम्स ठीक है। थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा स्कीम्स लाइक एचडीएफसी डिफेंस, वैसे तो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अभी नया इसमें सेटिंग अप। बट आप किसी भी थीमेटिक सेक्टोरल में मेरे ख्याल से दीपाली बहुत हाई एलोकेशन मत रखिए। बाकी आपके एग्जिस्टिंग फंड्स ठीक है, आप उनमें बने रहिए। और अगर कल को आपको जरूरत पड़ती है, जैसे हमने बोला है कि देयर इज अ स्कोप की हमेशा कमोडिटीज ऐड हो सकती हैं, सिल्वर, गोल्ड, बट इस टाइम पे मेरे ख्याल से आपकी एलोकेशन के हिसाब से वो फिट नहीं होता है। आप इन्हीं फंड्स में अपनी एसआईपी अमाउंट्स को बढ़ाइए एंड कम से कम एक फंड में 10-10 हजार हो जाए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ाने का सोचिएगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। पूछ लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स। प्रबलीन बताइए आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? दीपाली आज मेरे टॉप 4 फंड्स हैं, 2 एक्टिव एंड 2 पैसिव। सो इन द एक्टिव स्पेस जिसके बारे में मैंने बात की है, एक आप निफ्टी 50 का इक्वल वेट एक्सपोजर ले लीजिए। अगर हमने अभी हम देखें जब ये मार्केट्स में करेक्शन आया था सितंबर से लेके अप्रैल तक, तो इसमें निफ्टी 50 के कंपैरिजन में 1-2% की ज्यादा गिरावट थी। पर अगर हम 5-7 ईयर के एसआईपी रिटर्न्स को देखें तो ये निफ्टी 50 को ऑलमोस्ट 3-4% से भी बीट कर सकता है। तो ये एक अच्छा आपको बैलेंस्ड एक्सपोजर देता है टुवर्ड्स द लार्ज कैप। मिड कैप में आप एक सिंपल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड पिक कर सकते हैं। निपॉन का ले लीजिए, आईसीआईसीआई, मोतीलाल, बहुत सारे फंड हाउसेस हैं जिनके पास ये अवेलेबल है। एंड जो 2 एक्टिव फंड्स है उनमें एक चॉइस है इन्वेस्को स्मॉल कैप विच इज मैनेज्ड बाय देयर सीईओ मिस्टर बादशाह, एंड जो कोटक का मल्टी कैप फंड है, ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी एडिशन हो सकती है जो हमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों की तरफ एलोकेशन देगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी करेगा पैसिव स्ट्रेटजीज को। ओके, चलिए, तो ये रहे प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स। आपके स्क्रीन पर नोट कर लीजिए अगर आप कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो। थैंक यू प्रबलीन, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने फंड चॉइसेस भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।